प्यारे प्यारे शास्त्रज्ञ जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दासी अब सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। शास्त्रज्ञ जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, सत्संगत मैं आपसे कहूँ कि आज जिस दुख को आप अपनी किस्मत समझ बैठे हैं, वही दुख आपकी सबसे बड़ी मुक्ति का रास्ता बन सकता है। तो क्या आप विश्वास करेंगे? और अगर मैं कहूँ कि कोई दवा नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई जादू नहीं, सिर्फ एक शब्द, एक नाम का सिमरन आपकी टूटी जिंदगी को जोड़ सकता है, तो कृपा सत्संगत जी आज कहीं मत जाइए, क्योंकि ये कहानी किसी और की नहीं, आपकी ही है सत्संगत। क्या आपने कभी गौर किया है, हम सब भगवान को मानते हैं, फिर भी भीतर से टूटे हुए क्यों है सत्संगत? हम मंदिर जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, फिर भी मन अशांत क्यों है? क्योंकि सत्संगत हमें भगवान का नाम तो पता है, लेकिन नाम का सहारा नहीं है सत्संगत। आज मैं आपको कोई उपदेश नहीं दूंगी सत्संगत, आज मैं आपको सिमरन का पावर से एक जिंदगी को मरने से बचते हुए दिखाऊंगा सत्संगत। और अंत में आप खुद कहेंगे कि काश ये बात मुझे पहले पता होती। जी हाँ सत्संगत, उस दिन सब कुछ उसके पास था, पर शांति नहीं थी। चेहरे पर हंसी थी, पर अंदर से वो रोज मर रहा था। डॉक्टर बोले सब कुछ ठीक है, घर वाले बोले सब कुछ ठीक है, पर जो टूट रहा था उसे कोई देख नहीं पा रहा था सत्संगत। और फिर एक दिन सिर्फ एक वाक्य ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। बेटा, नाम का सिमरन कर। सत्संगत जी, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द क्या है, तो शायद आप कहेंगे कि पैसों की सत्संगत, कमी, रिश्ते की करवाहट, बीमारी या अपमान। लेकिन सच बताऊं तो सत्संगत सबसे बड़ा दर्द ये नहीं है। सबसे बड़ा दर्द सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली होना। हम भगवान को मानते हैं, नाम भी जपते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, फिर भी हमारा मन अशांत क्यों है सत्संगत? क्योंकि हमने नाम को सुना है, लेकिन नाम का कभी सहारा नहीं लिया सत्संगत। आज मैं आपको कोई चमत्कार नहीं सुनाने वाली हूँ सत्संगत। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें कोई जादू नहीं है, चमत्कार नहीं है, सिर्फ एक सिमरन। और अगर सत्संगत आप अंत तक ये कहानी सुन पाएंगे, तो शायद आज आपकी जिंदगी भी एक नया मोड़ ले ले। सत्संगत जी वो व्यक्ति था, सत्संगत जी सुधीर, एक आम इंसान था, बिल्कुल आपकी और मेरी तरह। उसके पास घर था, लेकिन घर में कोई शांति नहीं थी। काम था, पर काम में सुकून नहीं था। अस्पताल में लोग थे, पर भीतर कोई नहीं था। रात को जब लोग सो जाते, तब सुधीर की असली परेशानी जगती थी। एक अजीब सा बोझ जो न दिखता था और न ही बताया जा सकता था। डॉक्टर बदले, दवाइयाँ बदली, सलाहें बदली, पर जो टूट रहा था वो कहीं और था सत्संगत। सत्संगत जी, ये टूटन क्या थी? ये शरीर की बीमारी नहीं थी, ये मन की थकान थी, ये आत्मा की भूख थी। सत्संगत जी, सुधीर अक्सर सोचता मैं गलत क्या कर रहा हूँ, पर जवाब उसे कुछ भी नहीं मिलता था सत्संगत। सत्संगत जी, एक दिन वो बस में सफर कर रहा था। पास में एक बुजुर्ग बाबा बैठे हुए थे। चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे दुनिया का कोई बोझ ही ना हो सत्संगत। सुधीर ने अनजाने में पूछ लिया, बाबा आप इतने शांत कैसे हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब इंसान का सहारा इंसान बन जाता है ना, तो दुख बढ़ता है, और जब सहारा नाम बन जाता है तो दुख गल जाता है सत्संगत। सुधीर को कुछ समझ नहीं आया।
वो चुप रहा। सिमरन कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई जोर नहीं। सिमरन क्या है साथ संगत? साथ संगत सिमरन कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई जोर नहीं। सिमरन है हर हाल में परमात्मा को याद रखना। कुछ सत्संगत जी दुख में भी सिमरन, सुख में भी सिमरन, काम में भी सिमरन और आराम में भी सत्संगत। जैसे सत्संगत बच्चा माँ की उंगली पकड़ते रखता है सत्संगत, बस वैसे ही बिना सिमरन के इंसान ऐसा है जैसे नाव है पर सत्संगत पतवार नहीं, आंखें हैं पर दिशा नहीं, श्वास है पर जीवन नहीं। हम बाहर से हंसते हैं लेकिन अंदर से जलते हैं सत्संगत। बाबा ने सुधीर से कहा, बेटा नाम को सिर्फ मुंह से मत लेना, नाम को दिल से पकड़ के रखना। जब डर आए तो सतगुरु का नाम, जब गुस्सा आए सिमरन, जब कुछ समझ में ना आए तो सिमरन। सुधीर ने पहली बार नाम को सहारा लिया। सत्संगत जी पहले वो गुस्से में बोलता था, अब चुप रहने वाला। सत्संगत पहले हर बात उसके दिल में चुभती थी, अब गुजर जाने लगी सत्संगत। सत्संगत जी दुख खत्म नहीं हुआ था पर दुख ने उसे तोड़ना छोड़ दिया। सत्संगत जी सुधीर अब भी वही इंसान था, वही घर थी, वही जिम्मेदारियां और वही समस्याएं थी। सत्संगत कुछ भी बाहर से नहीं बदला था, लेकिन एक बात बदलने लगी थी सत्संगत। अब वो अकेला महसूस नहीं करता था। पहले सत्संगत जी सुधीर की सुबह कैसे शुरू होती थी सत्संगत, आँख खोलते ही चिंता, डर, भविष्य को बोझ मन कहता सत्संगत। आज फिर वही दिन, वही टेंशन, वही लड़ाई। वो काम पर जाता सत्संगत जी तो मन में, घर में सत्संगत जी अटका रहता। घर आता तो मन काम में उलझा रहता सत्संगत। वो कहीं भी पूरा नहीं था। ये हालत बहुत की थी सत्संगत जी। हम सब भी शरीर से एक जगह है, मन से दूसरी जगह है सत्संगत जी। इसीलिए सत्संगत जी हमें भी चैन नहीं मिलता। एक दिन की बात है, ऑफिस में किसी ने सुधीर से ऊंची आवाज में बात करी। जैसे अंदर से कुछ टूट गया। घर आकर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अपनों पर झुंझलाहट। रात को सोते समय मन खुद से पूछता, मैं ऐसा क्यों हूँ? पर कोई जवाब नहीं सत्संगत। थोड़ा सा पीछे लौटते हैं। जब बाबा से मिलने के बाद सुधीर ने सिमरन को अपनाना शुरू किया। कोई नियम नहीं था सत्संगत, कोई समय की पाबंदी नहीं थी, बस एक बात थी, वो था सिमरन। सुबह आँख खोली, सिमरन। बस में बैठा, सिमरन। किसी ने ताना मारा तो भी सिमरन। पहले मन दौड़ता था, अब मन ठहरने लगा था सत्संगत। समस्या तो वही थी पर प्रतिक्रिया बदल गई थी सत्संगत। जैसे पहले आग लगती थी, अब धुआं उठता था और बुझ जाता था सत्संगत। एक दिन रिश्तेदारों के सामने किसी ने सुधीर को नीचा दिखा दिया। पहले होता तो बहस सत्संगत, कड़वे शब्द और रिश्तों में दरारें हो जाती, लेकिन उस दिन मन में केवल सत्संगत जी, सिमरन गूंजा सत्संगत। वो चुप रहा। रात को उसने सोचा, मैं कमजोर नहीं पड़ा, मैं बच गया। सत्संगत जी, सिमरन हमेशा डर से बचाता है, गुस्से से नहीं। गुस्से के असर से बचाता है, दुख से नहीं, टूटने से बचाता है। याद रखिए सत्संगत, टूटने से नुकसान होता है, झुकने से समझ बढ़ती है सत्संगत। एक बार की बात है, सुधीर बीमार पड़ गया था। डॉक्टर ने एक रिपोर्ट के लिए कहा सत्संगत। उतने पर पहले सत्संगत जी डॉक्टर ने एक रिपोर्ट के लिए कहा। उतने पर पहले रमेश घबरा जाता था, लेकिन अब रिपोर्ट से पहले उसने कहा, निरंकार जो होगा स्वीकार होगा। वो डरा नहीं,
बल्कि डर को संभाल लिया। साथ संगत जी, ये कोई चमत्कार नहीं था। बीमारी आई, रिपोर्ट आई, पर उसका मन स्थिर रहा। साथ संगत, वो सिमरन की असली पावर थी। सिमरन सिर्फ नाम से दोहराना नहीं है, सिमरन है साथ संगत में अकेला नहीं हूँ। जब साथ संगत ये भाव मन में बैठ जाता है तो केवल साथ संगत जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। अब उसकी प्रार्थना बदल गई थी। साथ संगत पहले कहता था, हे भगवान साथ संगत जी हमारा दुख दूर करो, लेकिन अब वही सुधीर कहता है, हे निरंकार दुख में टूटने मत देना। साथ संगत जी, ये तो अभी बस शुरुआत है। असली मोड़ तो तब आएगा जब अहंकार, क्रोध और डर एक एक करके टूटेंगे। साथ संगत जी, सुधीर को अब ये समझ आने लगा था कि सिमरन से मन संभलता है, लेकिन अभी भी कुछ था जो भीतर साथ संगत उसे खींच रहा था। वो सोचता था, मैं सिमरन कर रहा हूँ, फिर भी कभी कभी मन क्यों टूट जाता है। साथ संगत जी, यहीं से सतगुरु की कृपा की असली कहानी शुरू होती है। साथ संगत, अक्सर हम ये मान लेते हैं कि मैं ठीक हूँ, मेरी सोच सही है, बल्कि सामने वाला गलत है। साथ संगत जी, सुधीर भी कुछ ऐसा ही था। वो सिमरन करता था, पर भीतर अभी भी अपना सच, अपनी जिद और अपना अहम जिंदा था। साथ संगत, और जब तक मैं जिंदा रहता सिमरन पूरा असर नहीं करता। साथ संगत, एक दिन वही बाबा साथ संगत जी सुधीर को सत्संग में ले गए। सुधीर को लगा, चलो देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। सत्संग प्रारंभ हुआ। कोई ऊंची बात नहीं थी, शांति था। कोई भारी शब्द नहीं बोला गया था। साथ संगत, बस एक ही वाक्य सुधीर को अच्छा लगा और उसे हिला दिया। साथ संगत, दुख इसीलिए नहीं है कि परमात्मा दूर है, दुख इसलिए है कि अहंकार बीच में खड़ा है। उस पल साथ संगत सुधीर को लगा जैसे कोई उसी के लिए बोल रहा हो। साथ संगत जी, साथ संगत जी, अहंकार कहता है मैं सही हूँ, मुझे बुरा क्यों कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। साथ संगत जी, सुधीर ने पहली बार अपनी मन में झांका और देखा, दुख दूसरों से नहीं बल्कि अपनी अपेक्षाओं से आता है। साथ संगत जी, सतगुरु की कृपा कोई चमत्कार नहीं होती है, सतगुरु की कृपा होती है तो अपना दोस्त दिखने शुरू हो जाते हैं। साथ संगत, जिस दिन इंसान दूसरों को दोष देना छोड़ दे, साथ संगत खुद को देखने लगता है, खुद के अंदर झांकने लगता है, उसी दिन से वो बदल जाता है। साथ संगत, सिमरन मन को शांत करता है, मन को बदल देता है। अब सुधीर सवाल करता है, सुनना और स्वीकार करता। पहले वही सुधीर बहस करता था, अब समझने लगा। साथ संगत, सुधीर के साथ एक बड़ी घटना होती है। काफी दिनों से घर में तनाव था। एक दिन पत्नी रोते हुए बोली, तुम बदल नहीं रहे हो। ये वाक्य सुधीर के लिए तलवार जैसा था। पुराना सुधीर होता तो चिल्लाता, दोष देता, रिश्ते और बिगाड़ देता, लेकिन उस दिन उसके भीतर नाम गूंजा। साथ संगत, सिमरन शुरू हो गया। उसने पहली बार अपने आप से कहा, शायद गलती मेरी भी है। साथ संगत, जब इंसान सही होने की जिद छोड़ दे, खुद को सुधारने के लिए तैयार हो जाए, उसी क्षण से वो सुधरने लगता है। साथ संगत, सतगुरु की कृपा होती है। साथ संगत, सुधीर ने माफी मांगी, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि दिल से। साथ संगत, अब साथ संगत जी, सुधीर नाम लेता था, सिमरन करता था, गुस्से से पहले, शब्दों से पहले, फैसलों से पहले। नाम अब जुबान पर नहीं बल्कि साथ संगत जी उसके भाव में था। साथ संगत, सिमरन इंसान को कमजोर नहीं बनाता, सिमरन इंसान को नरम बनाता। साथ संगत, जब साथ संगत जी नरम हो जाता, कभी टूटता नहीं है। साथ संगत, आपने पतले पेड़ों को देखा होगा। साथ संगत, जब आंधियां आती है तो वो टूटता नहीं है बल्कि हिल डुल के रह जाता है।
उसी प्रकार से इंसान जब नरम हो जाता है तो वो टूटता नहीं है साथ संगत जी। वो साथ संगत जी कहता था, पहले मैं चाहता था कि दुनिया बदल जाए, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि खुद बदल जाऊं। यही बदलाव इंसान को बदल देता है साथ संगत। सुधीर में अब काफी बदलाव दिख रहा था, लेकिन सच कहे साथ संगत, कुछ आदतें सालों में बनती है और एक दिन में ही टूटती है साथ संगत। साथ संगत जी, क्रोध सुधीर का सबसे पुराना साथी था। साथ संगत जी, बात छोटी होती पर आवाज ऊंची हो जाती थी साथ संगत। बाद में पछतावा होता, लेकिन तब तक नुकसान हो जाता था साथ संगत। एक दिन की बात है, ऑफिस में बहुत बड़ा दबाव था साथ संगत। फोन बज रहा था, काम फंसा हुआ था और साथ संगत तभी किसी जूनियर ने एक छोटी सी गलती कर दी। उस गलती से उसका गला सूख गया साथ संगत, आंखें लाल हो गई। वो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसे सिमरन याद आया साथ संगत। बस एक ही पल उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे सतगुरु, मुझे संभाल ले। साथ संगत जी, वो चिल्लाया नहीं। सब लोग सुधीर को देखकर हैरान थे साथ संगत कि ये अभी तक चुप कैसे है। सुधीर खुद ही शांत था, दूसरे लोग भी शांत थे। उस पल उसे समझ में आया कि क्रोध अंत चिल्लाने से नहीं बल्कि ठहरने से होता है। डर दिखावा नहीं पर तोड़ देता है साथ संगत। डर भविष्य का अपमान कर और साथ संगत सफलता का सुधीर को नौकरी जाने का डर था। हर दिन पहले ये डर उसकी नींद खा जाती साथ संगत। उस रात नींद नहीं आ रही थी साथ संगत। साथ संगत विचार दौड़ रहे थे उसके मन में। अचानक उसने खुद से कहा, अगर सब चला भी गया तो क्या निरंकार नहीं रहेगा? और फिर सिमरन, जो डर पहले थी उस डर से उसकी रूह कांप जाती थी, लेकिन अब वही डर उस पर हावी नहीं होता था साथ संगत, उसका मालिक नहीं था। डर साथ संगत जी अब एक भावना बन गया था। उसके लिए डर सजा नहीं थी। साथ संगत जी, अहंकार शब्दों में नहीं बल्कि साथ संगत भाव में रहता है। सुधीर को लगता था कि मैं सही हूँ, मैंने बहुत कुछ सहा, सामने वाला नहीं समझता था साथ संगत। साथ संगत जी, एक दिन सत्संग में एक पंक्ति सुनने को मिली, जिसे दूसरे में कमी देखने की चिंता है उसे कभी शांति नहीं मिल सकती साथ संगत। ये पंक्ति उसके दिल में उतर गई। सुधीर ने साथ संगत माना, हाँ मैं भी गलत हो सकता हूँ। ये कहना आसान नहीं था, लेकिन यहीं से अहंकार की पकड़ ढीली हुई साथ संगत जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।